Hello everyone, my name is Sudhanshu Mishra and hope I am audible for all of you. तो ये हम लोगों की पांडास की सीरीज की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लोग कैसे डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं, कैसे पांडास को इंस्टॉल करते हैं, और डेटा फ्रेम को भी हम लोगों ने डिक्शनरी के साथ भी क्रिएट किया था और किसी फाइल को रीड करके भी क्रिएट किया था। देन हम लोगों ने उस पर काफी सारे ऑपरेशन परफॉर्म किए थे। बिना किसी देरी के मैं जस्ट वो शीट को दोबारा से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। और ये जो भी कोड फाइल हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, ये सब आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। आप देख सकते हो मैंने सेशन के बाद में इसको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड किया है। सारे जो जो ऑपरेशन हम लोगों ने देखे थे उन सबका डिस्क्रिप्शन डाला है, और जैसे जैसे हम लोग आगे ऑपरेट करते जाएंगे वैसे वैसे हम इन सबको देखेंगे। आज हम लोग आगे आते हैं आई लॉक लॉक, और साथ ही साथ ये दो फंक्शन रह गए थे लास्ट क्लास में, तो मैंने नोट करके रखा था कि हम लोग इसको आज देखेंगे। ओके। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये आई लॉक और लॉक क्या करता है। देन फिर हम लोग रिप्लेस और रीनेम को भी देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग हमारा जो आगे के फंक्शन है जैसे नल वैल्यूज को कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीज देखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने डेटा फ्रेम को रीड किया हुआ है, और जैसे मैं हेड करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे को पूरा डेटा फ्रेम मिल रहा है। अच्छा, ये हेड क्या करता है, मेरे को टॉप से रो देगा। टेल क्या करता है, मेरे को बॉटम से रो देगा। अच्छा, ये आई लॉक और लॉक क्या करते हैं, ये मेरे डेटा के सबसेट रिटर्न करते हैं। डेफिनेशन आप पढ़ सकते हो। ये मेरे गिवन डेटा सेट के डेटा फ्रेम के सबसेट रिटर्न करते हैं, मतलब एक छोटा सा पोर्शन जो कि मेरे ही डेटा सेट डेटा फ्रेम का एक पार्ट होगा। बट हमको जो डिजायर्ड कॉलम्स होंगे और डिजायर्ड रोज होंगी उनके साथ में। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले बात करते हैं ये आई लॉक की। तो ये क्या करता है, दिस फंक्शन टेक्स एज अ पैरामीटर द रो एंड द कॉलम इंडेक्सेस एंड गिव यू द सबसेट। मींस जैसे मैं क्या करता हूँ, सबसेट वन में इसको पार्ट नाम देता हूँ, और हम क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट आई लॉक। परफेक्ट। अब बस यहाँ पे मेरे को बताना है, ये सॉरी ऐसे बड़े ब्रैकेट में जाएगा। अब मेरे को एक रेंज देनी है। देखो आप, रेंज इंडेक्सेस वाइज रहेगा, नाम वाइज नहीं। जैसे ये जीरो कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, एज मेरा सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है। तो सपोज आप चाहते हो कि मेरे को सिर्फ फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज आए, तो परफेक्ट। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉमा। तो कॉमा से आगे रहती है ये रो, एंड यहाँ पे रहता है कॉलम। परफेक्ट। तो अब हम पहले क्या करेंगे, पहले कॉलम पास करेंगे। तो कॉलम मेरा क्या रखना चाहता हूँ, 0 1 2। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं 0 से 2 तक। परफेक्ट, नॉट एन इश्यू। और रो आपको क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ सपोज 4 5 6 आए, तो रो 4 से लेके 6 तक। ये जो स्लाइसिंग रहता है ये आप लोगों ने स्ट्रिंग में पढ़ा होगा, अगर नहीं जानते तो बेसिकली ये हमें रेंज बताते हैं कहाँ से कहाँ तक। तो आगे वाला होता है कहाँ से स्टार्ट करो, किस इंडेक्स से, और एंड वाला रहता है कि किस इंडेक्स तक का डेटा। और यहाँ पे हम जस्ट सबसेट को प्रिंट भी कर लेंगे। देखिए सबसेट बन चुका है, और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ओके, सॉरी, एक रेंज कम तक रहता है, तो यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। परफेक्ट। अब आप देखो 4 5 6 एंड फर्स्ट नेम लास्ट नेम और एज। अच्छा, अब आप कहो सर ये तो हो गया मेरा आई लॉक। इसमें क्या है कि मैं एक सबसेट उठा सकता हूँ, वो कोई भी आप चूज कर सकते हो। अच्छा, कैसे करना हो कि सपोज मैं चाहता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम आए और मेरा सैलरी आ जाए, ये बाकी के नहीं चाहिए। तो मैं स्पेसिफिक इंडेक्स चाहता हूँ, स्लाइड मतलब मैं एक रेंज की जगह पे क्या चाहता हूँ, एक पर्टिकुलर इंडेक्स चाहता हूँ कि ये इंडेक्स इंक्लूड हो, जैसे एज आ जाए, सैलरी आ जाए, ईमेल आ जाए। तो वहां पे यूज करते हैं हम लोग लॉक। ठीक। सॉरी, लॉक क्या करता है, दिस फंक्शन डज ऑलमोस्ट द सिमिलर ऑपरेशन एज आई लॉक, बट हेयर वी कैन स्पेसिफाई एग्जैक्टली विच रो इंडेक्स और विच कॉलम इंडेक्स वी वांट। सो यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे एक नया सेल क्रिएट कर लेते हैं। अब मैं क्या करूंगा, अच्छा सेल को रन करने के लिए एक तो आप यहाँ से रन कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और इंटर करता हूँ, इसीलिए आपको लगता होगा कि डायरेक्ट रन हो गया। बेसिकली मैं इसको कीबोर्ड से रन करता हूँ, इसीलिए हर सेल आपको ऐसे आउटपुट दिखता है। चलो, तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसेट 2, और इसमें मैं क्या करूंगा, df डॉट लॉक। और इसके अंदर अब हमें मल्टीपल इंडेक्सेस पास करने, तो मल्टीपल इंडेक्सेस एज अ लिस्ट जाएंगे। तो यहाँ पे दो लिस्ट बनेंगी इसके अंदर ही, एक होगी रो की और दूसरी होगी कॉलम की। तो ये मेरी बनेगी रो की,
और ये मेरी बनेगी कॉलम की। अब मेरे को रो कौन कौन सी चाहिए, तो सपोज मेरे को चाहिए है 6, 7, 8 और 15। ये 4 रो चाहिए मेरे को। और कॉलम मेरे को क्या चाहिए, सपोज 0, 1, 2। तो एज हो गया, देन सिटी हो गया, देन मेरे को जेंडर चाहिए। ठीक है, तो जेंडर का क्या है, 4, 3, 4, 5, 5। क्या दिया इसने, नॉन ऑफ इंडेक्स टाइप इंट आर इन द कॉलम, none of the index 2, 3, 5 d type are in the column। ओ सॉरी, रो के लिए इंडेक्स रहता है, कॉलम के लिए मेरे को नाम पास करना रहेगा उन उन कॉलम्स का। तो जैसे एज हुआ, देन मेरे को सिटी चाहिए था, देन मेरे को ये हो गया हमारा जेंडर। परफेक्ट। हाँ अब आ गया सबसेट 2। अब आप देख सकते हो जो जो कॉलम्स हमको चाहिए थे हमने वो पर्टिकुलर कॉलम्स उठा ली, एंड जो जो रोज चाहिए थी हमने उन उन रोज को इंडेक्स वाइज पिक कर लिया। होप दिस इज क्लियर। ये हम लोगों का क्या था, आई लॉग एंड लॉग फंक्शन। होप दिस इज क्लियर। अब हम लोग आते हैं ये हमारे रिप्लेस और रीनेम पे। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं, ये रिप्लेस फंक्शन क्या करता है। एक सेकेंड, रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। ऐसा कई बार मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, वो रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही होती, इसी चक्कर में मेरे को 3-4 बार वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती। तो कई सारे इशू होते हैं मेरे साथ जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात क्या कर रहे थे, रिप्लेस की और रीनेम की। तो सबसे पहले रीनेम क्या करता है, ये सबसेट 2 है मेरा, और मैं इसमें सबसेट 2 में जेंडर को चाहता हूँ कि मैं इसको रिप्लेस करके सेक्स कर दूं, ठीक है, या और भी किसी चीज को आप चेंज कर सकते हो। तो रीनेम बेसिकली हम कॉलम के नाम्स को रीनेम कर रहे हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको। तो हम क्या लिखेंगे, सबसेट 2 डॉट रीनेम। अब रीनेम में हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर की पास करते हैं शायद, क्या की रहती है, वैल्यू। यहाँ पे सेल का डिस्क्रिप्शन नहीं आता है, कॉलम का। हम्म, चलिए इसमें डेटा तो हमको एज अ डिक्शनरी पास करना रहता है कुछ इस तरीके से, कि सपोज मेरे को जेंडर को किसमें कन्वर्ट करना है, ऐसे जेंडर, और किस में कन्वर्ट करना है हमको, सपोज ऐसे सेक्स में। तो ये, अब इसके आगे क्या रहता है एक बार चेक करते हैं, मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है इसमें। एरर आया, वैल्यू डेटा फ्रॉम। चलिए कोई नहीं, इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। pd डॉट रीनेम, इसके आर्गुमेंट का जस्ट वो की थोड़ा सा भूल रहा है, क्या रहता है, कॉलम्स। ओके, तो जो की रहती है वो रहती है कॉलम्स, वैल्यूज की जगह कॉलम्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा, वैसे ये नॉर्मल है, जस्ट आपको आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, जब आप काफी सारी चीजें काम करते हो तो कुछ चीजें आप, क्योंकि गूगल वगैरह आप यूज कर सकते हो, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो कुछ चीजें दिमाग से मिस हो जाती हैं, तो मेरे भी हो गए। तो रीनेम के अंदर क्या है, हमारे पास कॉलम्स है जिसके अंदर हम पर्टिकुलर डिक्शनरी पास करते हैं कि जो मेरी करंट वैल्यू है और जो मेरी डिजायर्ड वैल्यू है। तो जैसे आप चेंज करोगे, इसमें हम एक से ज्यादा भी पास कर सकते हैं। आप कॉमा लगा के यहाँ एक से ज्यादा भी पास कर सकते हो। सपोज एज को, जैसे आप सपोज यहाँ पे सिटी को चेंज करना चाहो, तो हम सिटी को भी चेंज कर सकते हैं। सिटी को आप कर दो सपोज स्टेट, तो आप देख सकते हो दोनों रीनेम हो गए। अच्छा, ये जो भी चेंजेस हुए हैं, ये मेरे अभी भी डे सबसेट 2 में मॉडिफाई नहीं करेगा। लाइक मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो अभी पहले जैसा, क्यों, क्योंकि ये डेटा मैंने कहीं सेव नहीं करा है। तो इधर आप यहाँ पे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर दो,
अब ये डेटा आपका सेम प्लेस पे चेंज हो चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन प्लेस क्या करता है हमारा, सेम मेमोरी लोकेशन पे अपडेटेड जो डेटा होता है उसको सेव करा देता है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया रीनेम। अब रिप्लेस क्या करता है? तो रिप्लेस सिंपल है। जैसे हम यहाँ पे आए किसी इस पे सबसे टू पे ऑपरेट करते हैं। मैं चाहता हूँ सबसे टू में जहाँ पे मेल लिखा है, या सपोज जहाँ पे स्टेट में, नहीं ठीक है, जहाँ पे मेल लिखा है इसको भी फीमेल कर दिया जाए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे टू डॉट रिप्लेस। और रिप्लेस में हमारा रहता है कि हमें किसको रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है। तो हम रिप्लेस करना चाहते हैं टू रिप्लेस इज इक्वल टू मेल, और हम वैल्यू क्या पास करेंगे, इसको भी, इसको एफ कर देते हैं। तो आप देखो जहां पे मेल था वहां पे एफ आ गया। अब ये डेटा अगर सेव कराना चाहते तो हम इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे, सॉरी, वैल्यू इज इक्वल टू एफ। तो जैसे आप ये रन करोगे हमारा ये ऑपरेशन हो गया। होप इतना क्लियर है हम लोगों को। लॉक आई लॉक क्या करता है, हमारा रीनेम और रिप्लेस कैसे काम करता है, कैसे हम लोग यूज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नल वैल्यूज के ऊपर। तो ये कुछ सेल हटा देते हैं। अब आता है डीलिंग विद नल वैल्यूज। ये तो हम लोगों ने देख लिया है। हम्म, अच्छा ये अभी काम आएगा, देखते हैं ऊपर से। नल वैल्यूज देखिए हमारे डेटा फ्रेम में तीन, अगर हम आपको डेटा फ्रेम अपना दिखाएं तो यहाँ पे आप देखो कई जगहों पे हमको नैन दिख रहा है। ये नैल बेसिकली क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्ट डेटा नहीं है, तो यहाँ पे नैन फिल हो गया है, ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो हमारे पास एक मेथड है पांडास का ही, डीएफ डॉट इज नल। अब जैसे आप इसको रन करते हो तो ये हमको ट्रू फॉल्स देता है, जहां जहां पे नल वैल्यूज होंगी नैन होगा वहां पे ये ट्रू दे देगा। अच्छा, मेरे को ऐसे काउंट करने में दिक्कत होगी, जैसे डेटा फ्रेम आपका बड़ा हुआ तो कैसे काउंट करोगे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, सम लगा देते हैं। तो इसने मेरे को क्या बताया सम ने, कि किस कॉलम के अंदर कितनी नल वैल्यूज हैं। अब जब हम डेटा प्री प्रोसेस कर रहे होते हैं या डेटा को क्लीन कर रहे होते हैं, तो वहां पे देखो पहला ऑपरेशन रहता है कि हमको डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करना है। लेकिन अगर हमारे पास नल वैल्यूज आती हैं तो हम क्या करेंगे, तो नल वैल्यूज को हमें ट्रीट करना रहता है। क्या करना रहता है, ट्रीट करना रहता है। अब नल वैल्यूज को ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कई सारे ऑपरेशन है। जैसे मेन तो दो ऑपरेशन है, देन उसकी कैटेगरीज हैं अलग अलग, कब कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, अगर हमारे पास नल वैल्यू मिलती है तो हम दो काम कर सकते हैं। या तो हम उस नल वैल्यू को फिल कर दें किसी मतलब अप्रोप्रिएट वैल्यू से, या तो उसको डिलीट कर दें। तो डिलीट वो वैल्यू नहीं होगी, वो पूरी रो होगी। सपोज यहाँ पे एज के अंदर दो नल वैल्यूज हैं, तो जब हम डिलीट करेंगे तो वो पूरी रो जाएगी, मतलब सारे कॉलम्स के अंदर से वो रो डिलीट हो जाएगी। अच्छा, ये कब किया जाता है और कब नहीं किया जाता है, तो सपोज आपके पास एक बड़ा सा डेटा सेट है, सपोज 10-15 हजार रोज का डेटा है, और उसमें दो तीन नल वैल्यूज आती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सपोज 1000 रोज का डेटा है और उसमें से 30-40 नल वैल्यूज है, तो वो डेटा हमारे लिए रेशियो वाइज इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉप नहीं करते हैं, हम वहां पे ट्रीट करते हैं। तो कैसे करते हैं, दोनों चीजें हम देखते हैं। सपोज हम क्या करेंगे, डीएफ पहले बताते हैं ड्रॉप कैसे करते हैं। तो ड्रॉप नल वैल्यूज। अच्छा, ये डेटा फ्रेम का मैं कॉपी बना के रख लेता हूँ जिसपे हम फिल वाला ऑपरेशन करेंगे। तो डीएफ अंडरस्कोर न्यू इज इक्वल टू डीएफ डॉट कॉपी। तो अब हमारा देखिए डीएफ न्यू भी एक ऑब्जेक्ट बन गया, डीएफ अंडरस्कोर न्यू, जिसके अंदर भी वही सेम डेटा सेट है। अच्छा, अब हम पहले डीएफ के अंदर से ड्रॉप करते हैं, ठीक है। डीएफ डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर नल, ओ सॉरी, ड्रॉप नल, अच्छा सॉरी,
ये हमारा इज नल था, वो उसी से मैंने नल लिख दिया, ड्रॉप एन ए होता है। परफेक्ट। अब आप देखो हमारे टोटल डेटा सेट में जहां जहां पे नल वैल्यूज थी, कहाँ कहाँ थी। अब आपको कहीं पे यहाँ पे नैन नहीं दिख रहा होगा, हम इसको कहीं पे सेव करा देते हैं, तो हम इसको डीएफ में ही रिप्लेस कराएंगे, ड्रॉप एन ए। और अब अगर आप चेक करो कि डीएफ डॉट इज नल डॉट सम, तो अब हमें क्या बता रहा है, कहीं पे भी कोई नल वैल्यूज नहीं है। अब हमारे डेटा फ्रेम में कहीं पे भी कोई नल वैल्यूज नहीं है। तो ये तो हमने देखा कि जब हमको नल वैल्यूज को डिलीट करना होगा तो हम क्या कहेंगे, ड्रॉप एन ए और इज नल। तो ड्रॉप एन ए क्या करता है, ड्रॉप कर देता है नल वैल्यूज को, और इज एन ए क्या, इज नल क्या बताता है कि वो नल वैल्यूज है कि नहीं है, काउंट बताता है बेसिकली। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड ऑपरेशन, जो हमने कहा था कि हम उसको फिल कर सकते हैं। तो डीएफ अंडरस्कोर न्यू डॉट हेड। अब यहाँ पे बात आती है कि नल वैल्यूज को फिल कैसे करेंगे। तो नल वैल्यूज को फिल करने के लिए हम तीन चीजों से फिल कर सकते हैं नल वैल्यूज को, हम तीन चीजों से। ये बेसिकली नल वैल्यूज वाला कॉन्सेप्ट हम लोग दोबारा में भी देखेंगे जब हम डेटा प्री प्रोसेसिंग की सीरीज स्टार्ट करेंगे। अभी हम लोग सारा कुछ सिर्फ पांडास के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हमारे पास जो अभी ऑपरेशन हम लोग देखेंगे उससे कई ज्यादा और अच्छे ऑपरेशन भी हैं, तो वो हम लोग जब मशीन लर्निंग या डेटा क्लीनिंग पढ़ेंगे तब उसमें कवर करेंगे। ये पार्ट दोबारा से रिकॉल होगा, ठीक है, तो इश्यू नहीं है। तब हम लोग इसको प्रॉपर मैथमेटिकली भी देखेंगे क्यों हम ऐसा करेंगे, ठीक है। तो हम, एक सिनेरियो आता है कि हम कर सकते हैं फिल विद मीन, फिल विद मीडियन, फिल विद मोड, और ऑल्सो फिल विद किसी स्पेसिफिक नंबर से, किसी स्पेसिफिक वैल्यू से, स्पेसिफिक वैल्यूज से। ये हम कर सकते हैं इन, एक सेकंड, ऐसे थोड़ा ठीक दिखाई देता है। तो अब हम कहाँ पे कब क्या लगाएंगे। तो मीन बेसिकली आप ऐसे समझ लो, मीन मीडियन तो हम तब लगाते हैं जब हमारा डेटा न्यूमेरिकल होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एज के अंदर, एज हमारा कैसा है, न्यूमेरिकल डेटा है, तो इस पे हम यहाँ पे मीन लगा सकते हैं, मीडियन भी लगा सकते हैं। जब हमारा डेटा कैटेगोरिकल होगा, जैसे यहाँ पे नाम है या स्टेट है या जेंडर है, यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, मोड। लगाना बेटर है नहीं है वो एक अलग चीज है कि हम मोड लगा रहे हैं, क्या वो सुटेबल है कि नहीं है, लेकिन कहाँ पे अप्लाई होता है मोड, मैं बस जस्ट उसका रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, उसके अदर बेटर अप्रोचेस हैं, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बता रहे हैं कि मीन मीन कब लगा सकते हैं, जब हमारा डेटा न्यूमेरिकल होगा। मोड तब लगा सकते हैं जब हमारा डेटा कैटेगोरिकल होगा। और स्पेसिफिक वैल्यू हम कहीं पे भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास कोई प्रोडक्ट का डेटा है, ठीक है, और प्रोडक्ट के डेटा में नल वैल्यूज आ गई, तो अब आप कुछ स्पेसिफिक डालना चाहते हो, तो प्रोडक्ट कैटेगरी आपको नहीं पता, वहां पे नल है, उसकी जगह आप कुछ स्पेसिफिक डाल सकते हो, जैसे अननोन हो गया। कई बार हमको ऐसा डेटा भी फिल करना पड़ता है कि जैसे जिसका हमको कैटेगरी नहीं पता, अब हम उस पर कुछ रैंड ऐसा मोड नहीं डाल सकते, तो हम अननोन एक नई कैटेगरी बना देते हैं कि भाई इस काम को नहीं पता। तो मॉडल को ट्रेन करते टाइम वो अलग अलग सिनेरियो डोमेन वगैरह पे डिपेंड करते हैं, तो एक स्पेसिफिक। अब कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, तो हम क्या करेंगे, देखिए, हम डीएफ अंडरस्कोर न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आता है फिल एनए। अब फिल एनए में हमको वो वैल्यू डालनी होती है, जैसे अभी आप देखो यहाँ पे नैन था, ठीक है, इसको मैं उठा भी लेता हूं यहाँ पे। अगर मैं फिल एनए में यहाँ पे डाल दूं 0 100, ठीक है, और मैंने फिल कर दिया, तो अब देखो जहां पे नल वैल्यूज थी वहां पे क्या फिल हो गया, 100। तो ये तो हो गया कि अगर आपको स्पेसिफिक वैल्यू डालना चाहते हो, तो इंटीजर है तो जस्ट ऐसे, स्ट्रिंग है तो कुछ ऐसे आप डाल सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे, सॉरी इसके अंदर कोई वैल्यू डालनी रहती है, तो अभी चल गया। अब आते हैं कि अगर मैं इसके अंदर मीन फिल करना चाहता हूँ, मीडियन फिल करना चाहता हूँ, मोड फिल करना चाहता हूँ, तो कैसे कर सकते हैं। तो वही हम कर सकते हैं, कैसे, डीएफ, हमारे पास वैल्यू थी डीएफ अंडरस्कोर न्यू
अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी देखें नल वैल्यूज है ना, हाँ ठीक, df अंडरस्कोर न्यू डॉट, कॉलम का नाम क्या है, एज, और इसका हम मीन देखना चाहते हैं। तो मीन हमको मिल रहा है, मीन्स ये जो इतनी लाइन है ये हमें एक मीन दे रही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉपी करके अगर हम यहाँ पे फिल कर दें तो ये चलेगा कि नहीं चलेगा, मीन्स ये लाइन हमको बताएगी कि हमारे गिवन कॉलम का मीन क्या है, स्पेसिफिक कॉलम का मीन, पूरे डेटा डेटा फ्रेम का मीन नहीं निकालना है, ठीक है, कॉलम का मीन, और उस मीन से हम फिल कर देंगे इस पर्टिकुलर नल वैल्यूज को। तो आप देख सकते हो जहां जहां पे नल वैल्यूज थी वहां वहां पे मीन से फिल हो गया। अच्छा, अगर हमको मोड से फिल करना हो या मीडियन से तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम निकालेंगे मीडियन। मैं लिखता चलता हूँ अलग अलग ताकि आपको पता रहे। ये था मीन, ये नीचे वाला क्या है हमारे पास, मीडियन। तो अब अगर हमको डेटा फ्रेम को मीडियन से फिल करना हो तो कैसे करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे, तो अब हमारा डेटा फ्रेम कैसे फिल हो जाएगा, मीडियन से। और मोड हम लोग कैटेगोरिकल के लिए निकालते हैं, लेकिन निकाल यहाँ भी सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, बस वो हमको बता देगा फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम निकालेंगे मोड। तो इसने हमें फ्रीक्वेंसी दी, जैसे 24 कितनी बार आया है, 27 कितनी बार आया है, 28 कितनी बार आया है, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो मोड क्या होता है, ये इसने हमको फ्रीक्वेंसी टेबल दी है, बेसिकली किस वैल्यू की कितनी फ्रीक्वेंसी है। और मोड का मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो। तो मोड से फिल करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्स लगा देंगे, सिंपल। तो अब हमें क्या मिला, ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई। अब हम इस पूरे को उठा के यहाँ पे फिल कर देंगे तो हमारा डेटा किससे फिल हो जाएगा, मोड से। बट एज जैसे मैंने कहा, मोड हम लोग कैटेगोरिकल के लिए ही यूज करते हैं, वही प्रिफर्ड है। तो इस वीडियो में अभी इतना ही, नल वैल्यूज हमने देख ली, मीन मीडियन मोड्स कैसे कैलकुलेट करके कैसे फिल करते हैं देख लिया। अब इस डेटा के ऊपर आप खेलिएगा, देन आप इसमें और भी जगह नल वैल्यूज फिल छोड़ सकते हैं जो ऊपर मैंने बताया हुआ है। जैसे हम लोग डेटा फ्रेम जब क्रिएट किए थे, यही np.nan आप कहीं कहीं पे हटा के देन प्रैक्टिस कर लिए, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर सारी चीजें बेकार है। तो होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।